हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ऑटोकेड के एक नए कमांड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रिएट लाइट्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत तरीके की लाइट्स दिए हुए हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे तो रेंडर टैब में आपको लाइट्स वाले पैनल में यहाँ पे मिलेगी क्रिएट लाइट्स। ठीक है, तो इसमें बहुत तरह की लाइट्स दी है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो पॉइंट है, स्पॉट है, डिस्टेंट या फिर वेब लाइट। ठीक, तो लाइट किस लिए यूज़ होती है? जैसे कि आप कोई एक मॉडल बना रहे हैं, उसमें आपको ऐसा दिखाना है कि यहाँ पे लाइट है, तो वो लाइट का सेड इफेक्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अब कैसे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बना देता हूँ कुछ पिरामिड टाइप का। ठीक है, ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे बना दिया। फिर यहाँ पे मैं ऑर्थो चालू कर देता हूँ। फिर यहाँ पे मैं एक लाइन बना देता हूँ, ऐसे कुछ मैं लाइन बना देता हूँ। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ रेंडर में, यहाँ पे है क्रिएट लाइट। अब मैं सबसे पहले लेता हूँ पॉइंट। अब पॉइंट लाइट क्या होती है, देखिए सबसे पहले मैं उसके बारे में बताता हूँ। पॉइंट लाइट यानी एक पॉइंट होगा, उसमें से हर एक डायरेक्शन में आपको लाइट मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि टर्न ऑफ द डिफ़ॉल्ट लाइटिंग, उसको ऑफ करना है या नहीं करना। तो अगर आपको अच्छी इफेक्ट चाहिए तो आपको उसको ऑफ करना है। अगर आप ऑफ नहीं करेंगे तो आपको अच्छे से नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे टर्न ऑफ कर देते हैं। फिर हम यहाँ पे थोड़ा अच्छा दिखे इसलिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा कलर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं थोड़ा कलर इसको। ठीक है, अगर अच्छा नहीं दिखा तो हम यहाँ से निकाल देंगे उसको। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा कलर कर दिया। अब यहाँ पे जाते हैं क्रिएट लाइट्स में, पॉइंट में जाते हैं, टर्न ऑफ कर देते हैं। फिर यहाँ पे मैं लेता हूँ पॉइंट, एक लाइट को लेता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे बहुत तरह के ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है नेम। तो अगर आपको लाइट का नेम रखना है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। अभी तो लाइट का नेम है पॉइंट लाइट 2। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा है इंटेंसिटी फैक्टर। अब आप इंटेंसिटी भी इसकी चेंज कर सकते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी आपको चेंज करनी है। तो मैं यहाँ पे 20 रख देता हूँ। यहाँ पे स्टेटस, तो लाइट ऑन रखनी है या फिर ऑफ रखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है फोटोमेट्री। अब फोटोमेट्री में जब आप देखेंगे तो उसमें आपको इंटेंसिटी देगा, फिर कलर देगा। अब कलर में आपको कौन सा रखना है तो यहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो ये सब ऑप्शन हैं, तो इसके बारे में भी मैं डिटेल में बताऊँगा आगे। ठीक है, फिर यहाँ पे शेडो आएगा। तो शेडो भी आपको ऑफ रखना है, शार्प रखना है, सॉफ्ट मैप्ड रखना है, सॉफ्ट एम्पल्ड रखना है, कौन सा रखना है। ठीक है, तो ये देखिए, ये सारे जो कमांड है वो आपको खुद से करने हैं। जब आप इसकी डिफरेंस देखेंगे दोनों के बीच का, तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है यहाँ पे अटेनुएशन। ठीक है, तो वो भी क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यूज़ लिमिट, तो ये ज़्यादा कुछ काम का नहीं है, अभी आप इसको रख दीजिए साइड में। फिर है फिल्टर कलर। फिल्टर कलर आपको कौन सा रखना है, तो ये कौन सा कलर है, तो ये कलर है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कलर आपको कौन सा बताया हुआ है। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे। अब सिंपल सा इसको मैं थोड़ा एग्जिट कर देता हूँ और यहाँ पे एक लाइट क्रिएट हो गई। देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या है, इंटेंसिटी बहुत हाई है, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट है वो चमक रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है सन स्टेटस। तो सन स्टेटस क्या करता है कि देखिए, तो सन, अभी यहाँ पे सन नहीं है, सन का प्रकाश यहाँ पे नहीं पड़ रहा, सन की लाइट यहाँ पे नहीं है। तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सन की लाइट भी पड़ेगी। देखिए, यहाँ पे सन की लाइट पड़ रही है, इसलिए ये वाला पार्ट दिख रहा है, वरना वो नहीं दिखता। तो ये वाला यहाँ पे ब्राइट है क्योंकि यहाँ से प्रकाश आ रहा है, ये डायरेक्टली यहाँ पे प्रकाश फेंक रहा है। अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ तो आप यहाँ पे इसकी थोड़ी इंटेंसिटी भी चेंज कर, जैसे कि यहाँ पे आप ब्राइटनेस भी थोड़ी चेंज कर सकते हैं, इसकी कॉन्ट्रास्ट भी चेंज कर सकते हैं आप इसका, और माइल स्टोन यानी आप उसका डिस्टेंस भी कितने दूर तक जानी चाहिए, ऐसा कुछ यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। ठीक, फिर आपको अगर इसको देखना है तो आप यहाँ ये रेंडर में जाने के बाद उसको क्लिक कर दीजिए। तो वो पूरा इमेज यहाँ पे दिखाएगा। देखिए, अब ये वाला पार्ट कौन सा दिखा रहा है, जिस पे लाइट
पड़ रही है, ठीक है। अब इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अभी यहाँ पे एक और चीज़ आती है, देखिए यहाँ पे रेंडर जो आपका पैनल है उसमें यहाँ पे रेंडर तो है ही। अब रेंडर के अलावा यहाँ पे है रेंडर रीजन, ठीक है। अब रेंडर रीजन क्या होता है, देखिए जब मैं रेंडर रीजन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे पूछेगा कि आपको कितना पार्ट को दिखाना है, हाईलाइट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको विंडो सिलेक्ट करनी है, ऐसे कर्सर से आपको एक पूरी ऐसे करके विंडो सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो अभी मैं नहीं कर रहा, तो आपको अगर कुछ अलग पार्ट दिखाना है, कुछ थोड़ा ही पार्ट दिखाना है, तो आप यहाँ पे विंडो सिलेक्ट करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये है रेंडर रीजन। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ है यहाँ पे मीडियम। अब मीडियम क्या है, देखिए अभी आप जो ये आपने देखा उसमें रेंडर में, तो उसकी क्लियरिटी दिखाएगा, हाई रखनी है, प्रेजेंटेशन टाइप रखनी है, कैसी रखनी है, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं हाई रखता हूँ। अगर आपको यहाँ से चेंज नहीं करना तो यहाँ पे आप मैनेज भी कर सकते हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। तो अप्लाई मटेरियल्स तो यहाँ पे ऑन है, ठीक है। टेक्सचर फिल्टरिंग तो यहाँ पे ऑन है। तो आपको यहाँ पे कौन सी चीज़ ऑन ऑफ रखनी है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें दी हुई है, ठीक है। अब हम थोड़ा और इसमें देखते हैं। ये है प्रोसेस के लिए आपको दिखाई देगा, इसमें ज़्यादा कुछ देखने लायक नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोसेस के लिए आपको दिखाई देगा। फिर ये है सेव करने के लिए है, ठीक है, आउटपुट फाइल। यहाँ पे आप सेव भी कर सकते हैं। तो इतने ऑप्शंस आपके लिए बढ़िया है। अभी मैं अगर सन को यहाँ पे करके अभी मैं रेंडर करता हूँ, तो देखिए ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाई देगा, पर ज़्यादा उसकी इफेक्ट नहीं दिखाई देगी क्योंकि वहाँ पे सन की लाइट आ रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सन को ऑफ कर देता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और चीज़ आएगी। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कमांड में लिखूँ लाइट लिस्ट, फिर एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए जितनी भी लाइट्स होगी उसकी लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगा। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक, तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। देखिए जैसे कि नेम, तो यहाँ पे है स्पॉटलाइट 2 जो हमने पहले बात की थी। फिर पॉइंट लाइट है, कौन सी लाइट है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फिर ऑन ऑफ स्टेटस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, शेडो भी देख सकते हैं, इंटेंसिटी फैक्टर भी देख सकते हैं। अब ये देखिए फिल्टर कलर, अब ये अभी आपकी जो लाइट आ रही है वो वाइट कलर टाइप आ रही है, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा इस टाइप कर लेता आपको दिखे, ठीक है। अभी अगर आपको वाइट कलर से येलो कलर की लाइट चाहिए, ग्रीन कलर की चाहिए, ठीक है, कौन सी लाइट आपको चाहिए वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी, ठीक है। जो भी आपको लाइट चाहिए वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। फिर स्पॉट ग्राफ कर सकते हैं आप। तो इसका क्या मतलब कि जब आप इसको ये वाला जो है, तो अगर आप यस कर देंगे तो जब आप अपलोड करेंगे तभी भी आपको दिखाई देगा। यहाँ पे जो है लैम्प कलर, तो लैम्प कलर भी आप चेंज कर सकते हैं कि आपको कौन सा चाहिए, जेनोन चाहिए, आपको क्वार्ट्ज टाइप चाहिए, कूल वाइट चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे है लैम्प इंटेंसिटी, ये है कैंडेला, ठीक है, उसका यूनिट है। तो यह भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये रिजल्टिंग कलर भी आप यहाँ पे बदल सकते हैं कि आपको ये जो कलर है वो वाइट में ही अभी मिल रहा है क्योंकि अभी आपने वाइट ही सिलेक्ट किया है। अभी अगर आप यहाँ पे येलो करेंगे तो आपको यहाँ पे येलो में मिलेगा, ठीक है। तो वो उसके हिसाब से आप ये भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप देखिए आपको भी पता चल जाएगा। अभी तो मैं इसको कट कर देता हूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं ये वाला जो हमने लाइट सिलेक्ट की थी उसको मैं करता हूँ डिलीट। अभी मैं दूसरी यहाँ पे लाइट लेता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ स्पॉट। अब स्पॉट में क्या है, वो होगी आपकी टॉर्च टाइप, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक पॉइंट सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपको रखनी है, फिर उसके बाद आपको डायरेक्शन देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप डायरेक्शन दे दीजिए। उसके बाद यही ऑप्शंस आएंगे, नेम, इंटेंसिटी फैक्टर, यहाँ पे स्टेटस, फोटोमेट्री, फिर है हॉटस्पॉट। अब हॉटस्पॉट में आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको देगा एंगल। अब वो एंगल आपको कहाँ से चेंज करना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर चेंज नहीं करना चाहते क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो एंगल कितना है, तो आप यहाँ से चेंज मत कीजिए। फिर आता है फॉल ऑफ, तो ये भी आपको कितना रखना है एंगल फॉल ऑफ का, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर शेडो है, फिर फिल्टर कलर, वो सब सारे ऑप्शंस वही है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ यहाँ पे टॉर्च लाइट चालू हुई है। देखिए तो इतना पार्ट जहाँ पे टॉर्च पड़ रही है, लाइट आ रहा है, उस उतना ही यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है। अभी मैं जब टॉर्च पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक सर्कल जैसा आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इसका थोड़ा डायमीटर बढ़ा देंगे तो आपको ज़्यादा उसका प्रकाश भी मिलेगा, ठीक है।
तो आपको कितना चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको कम चाहिए तो आप छोटा रखिए, ज़्यादा चाहिए तो उसके हिसाब से आप बड़ा रख दीजिए। देखिए अब अगर मैं इसको रेंडर करता हूँ तो इतने में ही यहाँ पे लाइट आ रही है, इसलिए यही वाला कॉर्नर यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है, जैसे टॉर्च में दिखता है वैसे। फिर यहाँ पे अगर मैं इसको भी निकाल दूँ, यहाँ पे मैं तीसरी एक लाइट लेता हूँ, ये है डिस्टेंट, ठीक है। तो डिस्टेंट लेने के बाद अलो डिस्टेंट लाइट या फिर डिसेबल डिस्टेंट लाइट व्हेन द हो, तो ये आपको जो है, तो यहाँ पे आपको यह पूछ रहा है कि अगर फोटोमेट्रिक चालू है तो यहाँ पे वो ठीक नहीं करेगा, तो उसके अच्छा है कि आप यहाँ पे अलो डिस्टेंस लाइट दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले तो लाइट डायरेक्शन आपको देनी है, तो यहाँ से आपको देनी है, जिस साइड देनी है उस साइड आप यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है। फिर नेम, यहाँ पे स्टेटस, फोटोमेट्री, शेडो, फिल्टर कलर, ये सब सही है, ये करके एग्जिट कर दीजिए। देखिए अब यहाँ पे लाइट आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ डिस्टेंस ही देना है, बाकी कुछ नहीं देना। ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लाइट पड़ रही है, इसलिए यहाँ पे वही दिखा दे रहा है। अब यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन बचता है हमारे पास, और ये है अपना वेब लाइट। अब जब आप वेब लाइट पे क्लिक करके यहाँ पे दे देते हैं, उसके बाद सॉरी फिर से एक बार करते हैं, यहाँ पे वेब लाइट पे जाता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं दे देता हूँ, फिर टारगेट यहाँ पे दे देता हूँ जहाँ पे आपको देना है। फिर यहाँ पे जो जो आपको चेंज करना है, यहाँ पे एक नया आता है वेब। अब वेब में आपको जो एक्सिस सिलेक्ट करनी है, जो भी करना है आप कर दीजिए, फिर एग्जिट कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए ठीक है, ये आपको दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पे सनलाइट करेंगे तो थोड़ा अच्छे से दिखाई देगा, अगर यहाँ पे थोड़ी ब्राइटनेस आप बढ़ा दें, ठीक है, ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ा दीजिए, और माइल डिस्टेंस भी बढ़ा दीजिए, माइलस्टोन। और अब आप अभी रेंडर करिए, तो वो सन के प्रकाश में क्या हो रहा है यहाँ पे, तो वो थोड़ा यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो आपको थोड़ा ज़्यादा करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे सभी ऑप्शंस को ट्राई कीजिए, सभी ऑप्शन सिंपल है, इजी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।